मुंबई बनाम पुणे। अरे ये सिर्फ दो शहरों का मुकाबला नहीं है, ये तो है महाराष्ट्र के दो पावर हाउस के बीच की एक क्लासिक टक्कर, और दोनों की अपनी अपनी एक अलग एकदम मजबूत पहचान है। तो सवाल यही उठता है, फाइनेंशियल कैपिटल या फिर कल्चरल कैपिटल। एक तरफ है भारत की आर्थिक राजधानी, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों शहरों की असली पहचान क्या है। तो आगे क्या क्या होने वाला है, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी इस दिलचस्प राइवलरी की, फिर देखेंगे रोजमर्रा की हकीकत, मतलब खर्चा, किराया और आने जाने का सफर। उसके बाद बड़ी पिक्चर देखेंगे, नौकरियां, सैलरी और इकोनॉमी, और आखिर में क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेकर कल्चर और वाइब तक सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों शहरों का रिश्ता ना कुछ कुछ सगे भाई बहनों जैसा है तो दोनों ही महाराष्ट्र की शान, लेकिन दोनों का अंदाज, दोनों की पहचान एकदम जुदा है। और इनकी पहचान इनके निकनेम से ही साफ हो जाती है। एक तरफ है मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल, सपनों का शहर, नाम से ही इसकी रफ्तार और आर्थिक ताकत का अंदाजा हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ है पुणे, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, कल्चरल कैपिटल। ये नाम इसकी पढ़ाई लिखाई वाली विरासत और गहरी मराठी जड़ों की कहानी कहते हैं। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, मतलब वो चीजें जो रोज की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालती हैं, खर्चा पानी, किराया और सफर। सच कहूं तो कहीं भी रहने की सोचने पर सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है ना। और ये नंबर, ये तो बस होश उड़ा देने वाला है। मुंबई में घर का किराया पुणे से 156%, जी हाँ 156.1% ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये सीधा सीधा जेब पर बहुत बड़ा असर डालता है और साफ दिखाता है कि मुंबई में रहना कितना महंगा सौदा है। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पुणे में अगर कोई 1,60,000 रुपए महीना कमाकर एक जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, तो ठीक वैसी ही जिंदगी जीने के लिए मुंबई में उसे 2,30,000 रुपए से भी ज्यादा लगेंगे। मतलब पैसों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। और देखिए, कीमत सिर्फ पैसों की नहीं चुकानी पड़ती, समय की भी चुकानी पड़ती है। पुणे में ऑफिस आने जाने में औसतन लगभग 44 मिनट लगते हैं, वहीं मुंबई में यह आंकड़ा बढ़कर 55 मिनट से भी ज्यादा हो जाता है। सुनने में शायद ये रोज के 11 मिनट ज्यादा ना लगे, लेकिन सोचिए महीने और साल में ये कितना ज्यादा वक्त होता है जो सिर्फ ट्रैवल में चला जाता है। ठीक है, तो रोज के खर्चों की बात तो हो गई, अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, मतलब करियर के मौके, सैलरी और दोनों शहरों की इकोनॉमी कैसी है, इस पर नजर डालते हैं। और जब बात इकोनॉमी के साइज की आती है तो यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। मुंबई $375 बिलियन की जीडीपी के साथ एक असली इकोनॉमिक जायंट है। उसकी तुलना में पुणे $69 बिलियन पर है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंडिया का इकोनॉमिक हैवीवेट चैंपियन कौन है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। भले ही मुंबई की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो, लेकिन पुणे जॉब मार्केट में तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ हायरिंग में साल दर साल 39% की ग्रोथ देखी गई है। ये आंकड़ा पुणे को देश के सबसे तेजी से बढ़ते जॉब मार्केट्स में से एक बना देता है। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, छोटी इकोनॉमी होने के बावजूद पुणे में एवरेज इन हैंड सैलरी मुंबई से ज्यादा है। जी हाँ, पुणे में एवरेज नेट सैलरी 92,000 रुपए से ज्यादा है, जबकि मुंबई में ये करीब 65,500 रुपए है ना हैरान करने वाली बात। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हम कैसी हवा में सांस लेते हैं, हमारा माहौल कैसा है। तो जरा हवा की क्वालिटी पर नजर डालते हैं। ये 2018 के आंकड़े हैं और ये साफ साफ दिखाते हैं कि मुंबई की हवा में प्रदूषण कहीं ज्यादा है। RSPM यानी हवा में जो छोटे छोटे हानिकारक कण होते हैं, उनका लेवल मुंबई में करीब 128.5 है, जबकि पुणे में ये सिर्फ 88 के आसपास है। तो कह सकते हैं कि पुणे के फेफड़ों के लिए ये एक साफ जीत है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों का रोज का अनुभव है। जैसा कि एक मुंबईकर का कहना है कि वहां का मौसम इतना चिपचिपा और गर्म होता है कि बिना एसी के गुजारा ही नहीं है, बाहर निकलते ही पसीने पसीने। तो ये आंकड़े और ये एहसास दोनों मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। चलिए अब पैसों और पर्यावरण से आगे बढ़कर इन शहरों की आत्मा को टटोलते हैं।
मतलब यहाँ का कल्चर कैसा है, वाइब कैसी है, और इसे समझेंगे सीधे यहाँ रहने वालों के नजरिए से। मुंबई के बारे में जो एक बात सब मानते हैं वो ये है कि ये एक असली कॉस्मोपॉलिटन शहर है, एक ऐसा मेल्टिंग पॉट जहां पूरे भारत और दुनिया भर से लोग आते हैं। इसीलिए यहाँ एक ग्लोबल, एक इंटरनेशनल वाइब महसूस होती है जो पुणे से काफी अलग है। और वहीं दूसरी तरफ है पुणे। पुणे के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जड़ों से, अपनी मराठी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के माहौल में वो मराठी पहचान आज भी बहुत मजबूती से महसूस होती है। और इसी बात पर तो असली मजा शुरू होता है। इस राइवलरी का आलम यह है कि रेडिट पर एक बहस में किसी ने मजाक में कह दिया, पुणे तो एक गांव है। इससे पता चलता है कि यह बहस कितनी गहरी भी है और कितनी मजेदार भी। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, बात सीधी सी है। मुंबई एक इकोनॉमिक पावर हाउस है जहां जिंदगी तेज रफ्तार और महंगी है। वहीं पुणे एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, बेहतर माहौल और तेजी से बढ़ते करियर के मौके देता है। तो यहाँ कोई एक विनर नहीं है। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि किसी के लिए क्या चीज ज्यादा मायने रखती है। तो सवाल आखिर में यही है, दो शहर, भविष्य के दो अलग अलग रास्ते। एक तरफ है सपनों का शहर अपनी तेज रफ्तार के साथ, और दूसरी तरफ है एक बैलेंस्ड और अपनी संस्कृति से जुड़ा शहर। दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, पर अपने अपने अंदाज में। तो सवाल यह है कि भविष्य का कौन सा ब्लूप्रिंट चुना जाए। ये फैसला हर किसी का अपना है।